नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन लक्ष्य एजुकेशन पे। तो एलडीसी टारगेट बैच के अंदर आपका स्वागत है। तो हमारा जो बैच चल रहा है उसके अंदर आज दूसरी क्लास है। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख युद्ध 100% एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चनों के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास को करते हैं शुरू। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली वीडियो मिस ना हो। तो अब करते हैं वीडियो को शुरू। तो आज हमारा टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख युद्ध। इनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन से युद्ध किस किस जगह पे हुए हैं, क्योंकि आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड जो नया पैटर्न है उनके अनुसार आपसे सम्मिलित वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको रणभूमि दी जाएगी और सामने जिले दिए जाएंगे, तो कौन सा जिला और कहाँ वो युद्ध हुआ था ये पूछा जाता है आजकल। तो हम बात करते हैं। तो तराइन का फर्स्ट युद्ध और सेकंड युद्ध कहाँ हुआ था? हरियाणा के अंदर। खानवा का युद्ध कहाँ हुआ था? भरतपुर 1527 के अंदर। रणथंभौर कहाँ है? सवाईमाधोपुर के अंदर 1301 में युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी राजसमंद 1576। चित्तौड़गढ़ के अंदर 3 युद्ध हुए थे। चित्तौड़गढ़ के अंदर चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ के अंदर ही है। और गिरी सुमेल का जो युद्ध है वो कहाँ हुआ था? पाली के अंदर 1544 के अंदर। तो ये सारे युद्ध थे जो हमने देख लिए। अब हम बात करते हैं पहला युद्ध, चौहान प्रतिरोध। तराइन के युद्ध हुए थे उनके बारे में। तो तराइन का फर्स्ट युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। विजेता कौन था? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज के सेनापति गोविंदराज ने गौरी को घायल किया और गौरी मैदान छोड़कर भाग गया। सेकंड जब युद्ध हुआ था वो हुआ था 1192 ईस्वी के अंदर। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। इसके अंदर कौन विजेता हुआ था? मोहम्मद गौरी विजेता हुआ था। गौरी की कपटतापूर्ण रणनीति और रिजर्व सेना का प्रयोग और भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना इस युद्ध के द्वारा हुई थी। अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है वो देखिए। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को कहाँ बंदी बनाया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पहले पूछा भी गया है। तो कहाँ बनाया गया? सिरसा हरियाणा के अंदर। ठीक है, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी का राजपूताना अभियान। ठीक है, तो युद्ध कहाँ हुआ था? रणथंभौर का युद्ध। ठीक है, रणथंभौर दुर्ग के अंदर। कारण क्या था? हमीरदेव द्वारा मंगोल विद्रोही मोहम्मद शाह और के हैबरू को शरण दी गई थी। इसका उल्लेख कहाँ किया गया है? हमीरहट के अंदर किया गया है। युद्ध रणथंभौर का युद्ध 1301 ईस्वी के अंदर। योद्धा कौन थे? हमीरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी। विश्वासघात किसने किया? सेनापति रणबल और रतिपाल ने दुर्ग का गुप्त मार्ग बता दिया था। परिणाम क्या निकला इसका? राजस्थान का प्रथम शाखा हुआ था। ठीक है, और जल जौहर, एकमात्र जल जौहर कहाँ हुआ था? रणथंभौर दुर्ग के अंदर। किसने किया था? रानी रंगा देवी और पुत्री पद्मला। और कहाँ किया? पद्मला तालाब। ये कल की क्लास में भी हमने पढ़ा था, जब साक्य पढ़ रहे थे तो उसके अंदर भी ये पद्मला तालाब आया था। तो ये पद्मला तालाब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, और इस युद्ध के बारे में अमीर खुसरो ने क्या कहा था कि आज कुफर का गढ़ जो है वो इस्लाम का घर हो गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पूछा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का राजपूताना का सेकंड जो अभियान है वो जालोर शाखा के अंदर। सिवाना का युद्ध 1308 के अंदर हुआ था। रक्षक कौन था? सातलदेव, जो शीतलदेव चौहान के नाम से हम जानते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कमालुद्दीन गुरुक, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर धोखा किसने किया था? भायल पंवार द्वारा भांडेराव तालाब में गोरक्त मिला देना। उसके बाद भ्रांति फैल गई थी उसके अंदर। और दुर्ग का नाम क्या रखा गया? खेराबाद बदलकर। और शिवाना जालोर दुर्ग की क्या है? कुंजी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी बन सकता है। और जालोर का युद्ध 1311 ईस्वी के अंदर हुआ था। रक्षक कौन था इसके अंदर? कानड़ देव और बीरम देव। और धोखा किसने किया था? बिक्का दैया ने। राई के भाव रातों रात बिक गए, कहावत का जन्म इसी युद्ध से हुआ था। और दुर्ग का नाम जलालाबाद। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है वो भी देख लो कि अलाउद्दीन ने सिवाना और जालोर के नाम क्या रखे? तो खेराबाद और जलालाबाद। ऐसे क्वेश्चन आपको
अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी के अंदर पूछे जाते हैं। अगला, मेवाड़ का उत्कर्ष महाराणा कुंभा और सांगा के बीच। महाराणा कुंभा और सांगा के टाइम समय हुआ था ना वो। सारंगपुर का युद्ध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1436 ईस्वी के अंदर हुआ था। महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी कहाँ का था? सूबेदार था मालवा का। परिणाम क्या निकला? कुंभा इसमें विजयी हुआ था। इस विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी, महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। दिल्ली का शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। परिणाम क्या निकला? महाराणा सांगा विजय कोटा जिले में, और सांगा का एक हाथ और एक पैर कट गया था इस युद्ध के अंदर। फिर हुआ था गागरोन का युद्ध 1519 के अंदर, महाराणा सांगा और महमूद खिलजी सेकंड, मालवा का सूबेदार था। परिणाम क्या निकला? सांगा इसमें विजयी हो गया था और मालवा के सुल्तान को बंदी बना लिया गया। इसके बाद निर्णायक संघर्ष सांगा और बाबर के बीच हुआ था। बयाना का युद्ध कब हुआ था? 16 फरवरी 1527 के अंदर। विजेता इसके अंदर कौन रहा था? महाराणा सांगा रहा था। सांगा की सेना ने बाबर के सेनापति सुल्तान मिर्जा को बुरी तरह हराया और बाबर की सेना में भय बढ़ गया था इस कारण, ठीक है। और जब खानवा का युद्ध हुआ था उससे पहले सांगा ने राजपुताना के सभी शासकों को पाती परवण मतलब निमंत्रण पत्र भेजकर एक झंडे के नीचे एकत्रित किया था। ये इसी युद्ध के अंदर हुआ था, ठीक है ना। और खानवा का जो युद्ध हुआ था वो 17 मार्च 1527। आजकल एग्जाम के अंदर डेट पूछी जा रही है कि उसका कालक्रम बताओ, कौन सा युद्ध कब हुआ था, उसको मिलाओ फिर उस हिसाब से। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक आपके लिए। विजेता कौन हुआ था इसके अंदर? बाबर हुआ था। बाबर की विजय के कारण भी आपसे पूछ सकता है। 3 लाइनें देखिए उसमें, कथन ए बी सी इस तरीके से। तो लुगमा पद्धति, तोपखाना, उस्ताद अली और मुस्कान और जिहाद का नारा इस युद्ध के अंदर दिया गया था। ये सारे इसके अंदर इम्पोर्टेंट है। अगला, गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था? 1544 के अंदर हुआ था। मारवाड़ का शौर्य, इसी युद्ध के अंदर शेर सूरी की कहावत वो प्रसिद्ध हो गई थी कि बोलो सूरी राजयो, गिरी घाट घमसान, मुट्ठी खातर बाजरी खो दे तो हिंदवान। मतलब मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। ये किसने कहा था? शेरशाह सूरी ने कहा था। पाली जिले के अंदर हुआ था 5 जनवरी 1544, डेट याद रखना है। प्रतिद्वंदी मालदेव मारवाड़ का शासक था और शेरशाह सूरी अफगान का। मालदेव के वीर सेनापति जेता और कुप्पा, इसके अंदर विजय कौन हुआ था? शेरशाह सूरी हुआ था। और घटना, शेरशाह सूरी ने जाली पत्र भिजवाकर मालदेव के मन में जेता और कुप्पा के प्रति संदेह पैदा किया। मतलब जहाँ पर जेता और मालदेव जिस जगह रह रहा था उसके जो वहाँ पर जाली पत्र भिजवाकर उसके अंदर संदेह पैदा कर दिया, जिससे फिर मालदेव मैदान छोड़कर भाग गए। लेकिन जेता और कुप्पा ने अपनी वीरता सिद्ध करने के लिए भयंकर युद्ध किया था और उस समय ये कहावत प्रसिद्ध हुई थी, क्योंकि शेरशाह सूरी बिल्कुल हारते हारते जीता था। इस वजह से ये कहावत प्रसिद्ध हुई। मेवाड़ का महाकाव्य, सबसे बड़ा युद्ध 18 और 21 जून 1576। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हल्दीघाटी का युद्ध। हरावल जो होते हैं वो आगे होते हैं, अग्रिम पंक्ति बोलते हैं। हकीम का सूरी एकमात्र मुस्लिम सेनापति था। मध्य भाग महाराणा प्रताप स्वयं चेतक और चंदावल पिछली पंक्ति राणा पुंजा भील। महाराणा प्रताप की सेना की बात हो रही है। और अगर हम बाबर अकबर की सेना की अगर हम बात करें तो हरावल में कौन था? असफ खां और जगन्नाथ कछुआ। और मध्य भाग कौन था? मान सिंह हाथी मर्दाना पर। बंदायूनी ने क्या कहा था इस युद्ध के बारे में? मुंतखब उतवारी का लेखक कौन है? बंदायूनी है। इस युद्ध में उपस्थित था और अबुल फजल ने इसको खमनोर का युद्ध कहा और कर्नल टोर ने मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा। ये सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पलटवार दिवेर का युद्ध हुआ था। हल्दीघाटी के विपरीत कौन सा युद्ध हुआ था? दिवेर का युद्ध 1582 के अंदर। महाराणा प्रताप और सुल्तान खान के बीच, अकबर का काका था ये। कुंवर अमर सिंह ने सुल्तान खान पर भाले का ऐसा प्रहार किया कि सुल्तान खान और उसे घोड़े को चीरता हुआ जमीन में धंस गया। किसने? कुंवर अमर सिंह, महाराणा प्रताप का बेटा था ये। अकबर के 36 स्थानों पर प्रताप का पुनः कब्जा हो गया। कर्नल जेम्स टोड ने इसे मेवाड़ का मैराथन कहा और प्रताप की विजयों का श्री गणेश इसी युद्ध के बाद में हुआ था, क्योंकि महाराणा प्रताप का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट यही युद्ध रहा था।
आगे बात करते हैं उत्तरकालीन संघर्ष, उत्तराधिकार और मराठा आक्रमणों के बीच में कौन कौन से युद्ध हुए थे। धर्मत का युद्ध उज्जैन के अंदर हुआ था 1658, याद रखना है। ये युद्ध मुगल उत्तराधिकार के लिए हुआ था दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में। और राजपूत भूमिका, जोधपुर के जसवंत सिंह ने दारा शिकोह का साथ दिया, पर कासिम खान के धोखे के कारण हार हुई थी। किसकी? दारा शिकोह की। औरंगजेब जीत गया था इसके अंदर। फिर 1746 राजमहल टोंक का युद्ध हुआ था जयपुर उत्तराधिकार के लिए। स्वाई ईश्वरी सिंह और माधव सिंह मराठा और कोटाबंदी सेना के साथ थे। इस माधव सिंह के, ईश्वरी सिंह इसमें विजय व इसरलाट का निर्माण करवाया था। फिर जो ईश्वरी सिंह था वो मरा कब था? इसी इसरलाट के ऊपर से नीचे कूद गया था। 1787 के अंदर हुआ था तुंगा का युद्ध। दौसा के अंदर युद्ध राजपूत और मराठाओं के बीच में। प्रतिद्वंदी स्वाई प्रताप सिंह जयपुर और विजय सिंह जोधपुर के बीच, ये दोनों साथ में थे। और सामने कौन था इनके? महादजी सिंधिया। और मराठों की पराजय हुई थी इसके अंदर। अब चित्तौड़ के जो 3 साके हुए थे उनको देख लेते हैं। 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी आक्रमणकारी शासक रतन सिंह और जौहर का जो नेतृत्व है वो रानी पद्मिनी ने किया था। गोरा और बहादुर इसके अंदर शहीद हो गए थे। 1534 के अंदर बहादुर शाह गुजरात विक्रमादित्य शासक, रानी कर्मावती ने जौहर किया था। रावत बाज सिंह इसके अंदर शासक था। 1568 अकबर आक्रमणकारी, उदय सिंह शासक, रानी फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर हुआ था। और जयमल राठौड़ और पतर सिसोदिया इसके अंदर शहीद हो गए थे। जयमल और फतेह की वीरता से प्रभावित होकर अकबर ने आगरा के किले में इनकी गजारूढ़ मूर्तियां लगवाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब जो महत्वपूर्ण शब्दावली है उसके बारे में हम बात करते हैं। हरावल, चंदावल, केसरिया और जौहर और शाखा, इनके अंदर क्या डिफरेंस है और इनकी क्या परिभाषा है। अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो गलत ना। देखो, हरावल होता है सेना का सबसे आगे का भाग। ये पंक्ति सबसे पहले दुश्मन से लड़ती है, टकराती है। हल्दी घाटी में कौन था? हकीम का सूरी, जो महाराणा प्रताप का सेनापति था। चंदावल कौन होते हैं? सेना का सबसे पिछला भाग और सुरक्षित भाग होता है, क्योंकि ये घायल, जितने भी सैनिक घायल होते हैं उनको संभालने का काम यही करते हैं। केसरिया और जौहर, केसरिया जब जीत की उम्मीद न हो तो राजपूत योद्धा केसरिया बाना पहनकर अंतिम युद्ध मरने के लिए निकलते हैं, उसको केसरिया बोलते हैं। और जौहर शत्रु से सम्मान की रक्षा हेतु महिलाओं, अग्नि और जल त्याग देती है, वो जौहर होता है। और दोनों अगर साथ में हो, केसरिया और जौहर, उसको बोलते हैं साका। जब किसी दुर्ग में केसरिया और जौहर दोनों पूर्ण होते हैं तो उसे साका कहते हैं। यदि केवल केसरिया हो और जौहर न हो तो अर्धसाका कहलाता है, जैसे जैसलमेर के अंदर। ठीक है। और ये क्वेश्चन कि खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा के घायल होने पर राज चिन्ह किसने धारण किया था? तो वो क्या था? झाला अज्जा ने। किसने? झाला अज्जा ने। लेकिन हल्दी घाटी में प्रताप का राज चिन्ह झाला बिद्दा ने पहना था। कंफ्यूजन ना हो आपके साथ, ठीक है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो रणथंभौर सबसे पहले 1301, चित्तौड़ 1303, सिवाना 1308 और जालोर 1311 के अंदर। और ये जितने भी सारे युद्ध हुए थे वो एक जगह हम पढ़ लेंगे वापस। कि तराइन का जो फर्स्ट एंड सेकंड 91-92 के अंदर 1100, 1301 में रणथंभौर, 1303 के अंदर चित्तौड़ का जो फर्स्ट साका हुआ था वो, और 1308 और 11 के अंदर सिवाना और जालोर के अंदर हुआ था। और 1437 सारंगपुर का युद्ध, 1517 खातौली का युद्ध, सांगा इसमें विजय हुआ था। 1527 खानवा बाबर विजय, तुलुगमा पद्धति। 1544 गिरी सुमेल शेरशाह सूरी इसमें विजय हुआ था। और 1576 हल्दी घाटी, अनिर्णायक प्रताप का शौर्य इसके अंदर चमका था। और 1582 दिवेर प्रताप का पलटवार। तो आज हमने पढ़ा है राजस्थान के जितने भी प्रमुख युद्ध हुए थे उनके बारे में, एक एक पॉइंट हमने डिस्कस किए। आपके एग्जाम के लिए सबसे जरूरी टॉपिक था वो हमने पढ़ लिया। इसमें से क्वेश्चन आपको कंफर्म देखने को मिलेगा। ठीक है। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, बताएं। और ये हमारी जो LDC टारगेट सीरीज चल रही है बहुत लंबी से रहेगी, तो हमारे साथ बने रहिए। बाकी फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।